हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ईफा और आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। व्हाट डज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डू, व्हाट डज इट मीन, उनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर सच इंपॉर्टेंट। आने वाले वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी का बैकबोन होता है फंडामेंटल राइट्स, बट उसके लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक्ट करने के लिए एज अ वॉचडॉग फॉर ह्यूमन राइट्स। एंड तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे मतलब है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किन लोगों से बनता है? एक होते हैं चेयरपर्सन जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसके अलावा 4 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा ऐसे मेंबर्स होते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियरी से बिलोंग करते हैं, और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। ये कॉम्पोजिशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज नेशनल ह्यूमन राइट्स डू, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट्स। अगर कोई भी एनजीओ, इंडिविजुअल या कोई भी विक्टिम उनके पास आता है या कोई कंप्लेंट फाइल करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में या ह्यूमन राइट्स कमीशन में किसी भी स्टेट में, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनके पास सुओ मोटो की भी पावर होती है, जिसमें उनको ये डाउट रहता है, उनको ये शक होता है कि इस केस में जो विक्टिम है उसके ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है, तो वो सुओ मोटो ले सकते हैं। मतलब अपने बेस पे, अपने दम पे कोई भी एक्शन लेने का पावर उनको होता है। कौन से केसेस में वो सुओ मोटो का एक्शन ले सकते हैं? जैसे कि कस्टोडियल डेथ्स, पुलिस एक्सेसेस, चाइल्ड लेबर या कोई भी ऐसी चीज जिनमें उन्हें डाउट हो रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स को अब्यूज हो रहा है और उनके पास ऐसा कोई कंप्लेंट आता है, तो वो सुओ मोटो का एक्शन ले सकते हैं। पुलिस एक्सेसेस का मतलब है अगर आपके लिए इलीगल डिटेंशन आपकी हुई है पुलिस के थ्रू, या अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, इफ दे आर वर्बली अब्यूजिंग यू, वर्बल अब्यूज कर रहे हैं आपको, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके कंप्लेंट फाइल। कौन से केसेस में वो सुओ मोटो का एक्शन ले सकते हैं? राइट्स कमीशन के पास पावर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। फर्स्ट इज विटनेसेस को समन या एग्जामिन कर सकते हैं। अगर आप समन का मतलब नहीं जानते हैं तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने विटनेसिंग समन्स पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, यू शुड चेक इट। तो पब्लिक ऑर्डर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रिजन डिटेंशन सेंटर्स या पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। और इन चीजों की वजह से नेशनल ह्यूमन राइट्स को ये पावर्स है कि अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनको एविडेंस कलेक्ट करने में पूरी मदद मिले। तो पब्लिक ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सजेस्ट करना ताकि आगे उन चीजों को लेके वायलेशंस ना हो। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जब जिन अथॉरिटीज को ये रिकमेंडेशंस देते हैं, उनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये बताना पड़ता है कि उनके रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शंस लिए। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेमस केस लॉ के बारे में बताती हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुओ मोटो एक्शन लिया था और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी अरुणाचल प्रदेश में चकमा रेफ्यूजीज को जो एक्सपल्शन फेस कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिकमेंडेशंस को अपहोल्ड किया, जिससे ये पता चलता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फेमस केस कमीशन ने कस्टोडियल डेथ्स के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि जब भी किसी पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है और ये पता चलता है कि किसी की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, तो अक्सर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन विक्टिम्स के फैमिलीज को कंपेंसेशन का रिकमेंडेशन देते हैं, और उन ऑफिशियल्स को जो जिनके वजह से कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं, उन ऑफिशियल्स के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स का भी रिकमेंडेशन देते हैं। प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में ह्यूमन राइट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है सेक्शन 30 में कि इनको हर स्टेट में अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन ओपन करने का पावर है। और ये इसलिए है ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके और विक्टिम्स को जल्दी कंपेंसेशंस मिले।
तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस को काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। पहला है लैक ऑफ बाइंडिंग पावर, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दे सकते हैं विक्टिम्स के कंपेंसेशंस के लिए और अलग अलग पनिशमेंट्स के बारे में रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन वो जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के कॉपरेशन पे। अगर वो कॉपरेट करते हैं तो उनको पूरा करना पॉसिबल होता है। सेकेंड है, काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो कंप्लेंट फाइल किए जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, बहुत सारे केसेस होने की वजह से उनको एड्रेस करने में काफ़ी डिले। थर्ड इज, तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो मिला है उन्हें ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाए, लेकिन अभी तक काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स नहीं बने हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस है ही नहीं, और इस वजह से काफ़ी सारे केसेस जो है वो आते ही नहीं है ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स तक, ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उनको देख सके और उनके लिए कोई कंपेंसेशन या जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। और लास्ट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की इंडिपेंडेंस को कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दैट्स ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to hit the bell icon and stay tuned for further more such videos and informations. Thank you. Bye bye. That's all.